Nisha from grade 11. Today our presentation topic is about the introduction to the chemical bonding. So here is the what is the chemical bonding? So chemical bonding is the force of attraction where it holds the atoms to form the compound. Means that कोई भी ऐसी कोई बॉन्डिंग होनी चाहिए, कोई भी ऐसी बॉन्डिंग उसमें कोई भी जो फोर्स लगे, कोई भी अट्रैक्ट हो, कोई भी फोर्स, कोई भी जो एटम है वो अट्रैक्ट हो, फॉर्म हो कंपाउंड, तो उसे क्या कहेंगे केमिकल बॉन्डिंग। क्या हुआ कि ऑक्सीजन क्या सिंगल एटम हो गई, ठीक है, और यहाँ पे क्या फॉर्म क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल हो गया, सही है। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन हुई, जो फोर्स अट्रैक्ट किया ऑक्सीजन को, तो वो कौन सी फोर्स हुई, केमिकल बॉन्डिंग हुई। तो इसी को हम केमिकल बॉन्डिंग कहेंगे, सही है। केमिकल बॉन्डिंग की 3 टाइप्स होती है, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में क्या होगा, कंप्लीट शेयरिंग होगी, मतलब जो एटम्स है कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रॉन को, फिर कंप्लीट शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसे आयनिक बॉन्ड कहेंगे। कोवलेंट बॉन्ड ऐसा म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब कोई भी जो कोई एक एटम है, दो जो इलेक्ट्रॉन्स को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब शेयरिंग करे, तो दूसरा एटम भी क्या करेगा, उसी जो एटम्स को क्या करेगा, शेयर करेगा, उससे हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसे कहेंगे जो वन साइडेड शेयर, मतलब एक ही एटम शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक बॉन्ड की जो एग्जांपल है वो NaCl है। NaCl सोडियम एटम नंबर क्या होता है 11 और क्लोरीन का क्या होता है 7, ठीक है 17 सॉरी। तो क्या होगा, यहाँ पे जो N है वो क्या करेगा, यहाँ पे क्या डोनेट करेगा, मतलब शेयर करेगा उसको क्लोरीन को एटम, ठीक है। Na ने क्या किया, क्लोरीन को एटम डोनेट करके मतलब शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या यहाँ पे शेयर क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और यहाँ पे S हो जाएगा। इनके भी एक इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे और इसके भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे। तो हमें बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगर माइनस और प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी चार्जेस को, तो क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, और इस अट्रैक्शन को हम क्या करेंगे NaCl, मतलब कौन सी अट्रैक्शन हुई यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड की क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, और कौन सा कंपाउंड बन गया, NaCl का बन गया, सही है। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, शेयर किया, यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो दोनों मिक्स हो गए और फिर NaCl बन गया, तो ये हो गया आयनिक बॉन्ड, दोनों की कंप्लीट शेयरिंग होगी। एग्जांपल कैसा है कि क्या H और H क्या एक एटम है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, एक फॉर्म हो गया H2, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के पास कौन सा उस नंबर क्या है 1, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। तो अभी इन लोगों को मतलब पूरा क्वेश्चन पूरा करने के लिए उनके एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपना क्वेश्चन क्या जाएगा, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा, मैंने दोनों का शेयरिंग की, मतलब इन्होंने भी एक शेयरिंग की और इन्होंने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो यहाँ पे भी रिवॉल्व करेंगे और यहाँ पे भी रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों ने म्यूचुअल शेयरिंग की है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा। अब यहाँ पे और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे O2 हो सकता है, HCl, ऐसे भी मतलब और भी कंपाउंड और भी मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एग्जाम्पल है NH3, ठीक है। NH3 कैसे कि नाइट्रोजन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, शेयर कर दिया, ठीक है, मतलब वहाँ पर के भी शेयर पूरे हो जाए और इसका भी जो शेयर है मतलब ऑक्टेट पूरा हो जाए, इसलिए। अब यहाँ पे क्या हो, नाइट्रोजन ने एक और मतलब उसके जो एटम्स के शेयर है एक और इलेक्ट्रॉन मतलब बच रहा था, ठीक है, तो उसने क्या किया H+ आयन को डोनेट कर दिया, मतलब शेयर कर दिया इलेक्ट्रॉन। H+ आयन कैसे कि जैसे देखो कि हमारे पास हाइड्रोजन है, उसका जो एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, सही है। अब 1 है तो वहाँ पे एक हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन एक ही जो इलेक्ट्रॉन उसको क्या किया, बाहर निकाल दिया, मतलब ठीक है। फिर क्या हुआ कि हमने जो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक और इलेक्ट्रॉन नॉन प्लेट बच रहा था ना, तो हमने क्या किया, नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुल कर दिया, तो वहाँ पे डुप्लेट क्या हो गई, उसकी पूरी हो गई, ठीक है। डुप्लेट भी वही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो उससे क्या कहेंगे, डुप्लेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे पूरे हो जाए तो क्या हो गया, वो ऑक्टेट कहलाएगा, ठीक है। अब डेविएशन फ्रॉम ऑक्टेट क्या होता है कि आफ्टर द रिएक्शन कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास अगर जो इलेक्ट्रॉन्स है जो एटम के पास या कम हो इलेक्ट्रॉन्स या ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हम कहेंगे डेविएशन, से मतलब हट जाना वहाँ से, मतलब वो डेविएशन हो जाएगा। अब डेविएशन की 2 टाइप्स होती है, हमें क्या हाइपरवैलेंट एंड हाइपरवैलेंट, ठीक है। हाइपरवैलेंट में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उससे क्या कहेंगे हाइपरवैलेंट, जिससे हम शॉर्टनेट ऑक्टेट रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। हाइपरवैलेंट वो जैसे हमें हाइपर से पता चल जाए कि कोई चीज़ बड़ी हो, ठीक है, तो उससे ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन्स, क्या उससे ज़्यादा हो, 1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, हाइपरवैलेंट, ठीक है। और उसकी और एग्जाम्पल्स भी आ जाती हैं और भी आ जाते हैं।